प्रिय मित्रों, एक बार फिर स्वागत है एस के क्लासेज में। आज हम फिर बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है 27-28 को, और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर 2 तैयार किया है और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, एक निश्चित कूट भाषा में श्याम स्टडीड इन इंग्लिश पटना को PIJITIFI और QI लिखा जाता है। सिस्टर लिव इन मुंबई को MIHIJIKI लिखा जाता है। रामा स्टडीड केमिस्ट्री को DILIPI लिखा जाता है। सिस्टर स्टडीड इंग्लिश एंड केमिस्ट्री को BIKI PIDIFI लिखा जाता है। तो हमें एंड को उसी कूट भाषा में एंड को कैसे लिखा जाएगा, यानी एंड को आप किस प्रकार लिखोगे ये आपको देखना है। ऑप्शन दे रखा है DI BI FI KI। अब देखो इन सब में एंड आपको किस में नज़र आ रहा है? लास्ट वाले में। तो इसका मतलब लास्ट वाले में इसका आंसर होगा। तो लास्ट वाले में कौन कौन से दे रखे हैं? BI दे रखा है, KI दे रखा है, PI दे रखा है, DI दे रखा है और FI दे रखा है आपको, ठीक है। अब जो पहले दे रखा है ना, उन दोनों में जो जो मिल रहे हैं आपको, उनमें से इन सब को काट दो। जो बचेगा शेष वो इस कूट भाषा का यानी एंड का शब्द होगा। तो PI है ऊपर, तो PI को मैंने काट दिया। अब देखो DI भी है ऊपर, तो DI को मैंने काट दिया। FI भी है ऊपर, तो FI को मैंने काट दिया। KI भी है ऊपर, तो KI को मैंने काट दिया। बताओ कौन सा बचा? BI। तो इसका 2 नंबर आंसर आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये लो। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर खंड का चयन करें। निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर खंड का चयन करें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी इसके अनुसार Q से W आया, ये आपको देखना है। ABCD पूरी लिख लेना आता है। W से C किस प्रकार आया और C से I कितने अंक छोड़कर आया, उसी प्रकार अगला आएगा, ठीक है। तो अगला क्या आने वाला है? मैंने तो देख लिया ABCD लिखकर। अगला आएगा O। क्या आएगा? O आएगा। फिर आप अंक को देख लेना, फिर आप V को देख लेना, फिर Z को देख लेना और फिर RU को देख लेना, UX को देख लेना कितना गैप है, और X और A में कितना गैप है, उतना ही आगे गैप छोड़ देना आप, तो D आएगा, ठीक है। तो इसका 2 नंबर आंसर है वो क्या होगा? राइट होगा। आप करके देख लेना पहले, ठीक है। अगले 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये लो, बहुत ही आसान है। आरेख का अध्ययन करें, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषा बोल सकते हैं, यानी 2 भाषा बोलना ही चाहिए। ये अंग्रेजी आपकी, ये फ्रेंच है और ये जर्मनी है, ठीक है। 2 भाषा बोलने वाले, 3 होगा तो भी चलेगा। एक तो E हो गया, F हो गया, G हो गया। G तीनों भाषा बोल सकता है, तो ये 3 है। ये 2 बोल सकता है, ये भी 2 बोल सकता है और D भी 2 बोल सकता है। तो इन सब का योग है वो 2 भाषाएं बोल सकता है। तो कौन से ऑप्शन में? ये 2 नंबर ऑप्शन में है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिमा अपने घर से निकलती है और उत्तर की ओर 29 मीटर चलती है। अपने घर से निकलती है, ऊपर की तरफ मैं उत्तर मान लेता हूँ, 29 मीटर चलती है, 29 मीटर चलती है। और फिर दाएं मुड़ती है, 16 मीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, 16 मीटर चलती है, ठीक है।
फिर दाएं मुड़ती है 17 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 17 मीटर चलती है। यहाँ 29 है, ठीक है, याद रखना। 17 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 21 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और ये लो 21 मीटर चलती है। 17 है तो ये आगे जाएगा, 21 मीटर चलती है, बाद में रुक जाती है। अब प्रतिमा और उसके घर की बीच की दूरी को आपको ज्ञात करना है। ये लो, ये बीच की दूरी आ गई, तो ये 17 है और ये अपना कितना है, 21 है। तो 17 में से 21 का गैप आया तो कितना आया बताओ। और यहाँ ये 17 और 29 में गैप निकालो, क्योंकि ये 17 है और ये टोटल कितनी है, 29 है। तो 17 और 29 का गैप कितना आ गया, 12। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये भी इसने दे रखा है 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है। 21 और 16 में गैप निकालो, 21 और 16 में गैप कितना आएगा, 21 और 16 में गैप कितना आएगा, 5 का आएगा। तो इसका लंब और आधार हो गया आपके पास 5, तो लंब हो गया और आधार हो गया 12। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान आपके पास आ गया 12 की स्क्वायर और प्लस 5 की स्क्वायर। मतलब आपके पास आ गया 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है, देखो a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, a गुणा b का अर्थ है a b का भाई है, a भाग b का अर्थ है a b की माँ है। आप लगा लो, जहाँ भाग का निशान है वहाँ माँ लगा लो, गुणा का है वहाँ भाई लगा लो, माइनस का है वहाँ पत्नी लगा लो और प्लस का है वहाँ पिता लगा लो। तो ये आपका निकलेगा माँ की माँ। इसका 2 नंबर सही होगा, आप करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखें 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ही बहुत ज़बरदस्त है। 6 नंबर क्वेश्चन है अनिरुद्ध आनंद से भारी है। अनिरुद्ध है वो आनंद से भारी है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ये इससे भारी है। ठीक है, लेकिन इतना भी भारी नहीं जितना लक्ष्मण है। मतलब लक्ष्मण इन दोनों से भारी है। लक्ष्मण, आनंद विजय से भारी है, आनंद है वो विजय से भी भारी है। आनंद है वो विजय से भी क्या है, भारी है। लक्ष्मण अनुरोध से भारी है, लक्ष्मण अनुरोध से भारी है, ये पहले ही दे रखा है। लेकिन श्याम से हल्का है, लेकिन श्याम से हल्का है। इससे तो भारी है, श्याम से हल्का है, तो श्याम आ गया बीच में, बचा कौन, विजय। तो इसका 4 नंबर आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो आप घड़ी में ना सुई बनाकर देख लेना। घड़ी में 9 से 10 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है, ये आप घड़ी में करके देख लेना कितने टाइम पर आकर वो संपाती होती है। तो इसका 1 नंबर जो आंसर है वो राइट होने वाला है। ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा। 8 नंबर देखो, यहाँ दे रखा है माइनस का अर्थ है भाग। ये लो, मैं यहाँ यही बना देता हूँ, भाग। ठीक है, प्लस का अर्थ है गुणा, जहाँ प्लस है मैं गुणा लगा देता हूँ, और जहाँ भाग का निशान है वहाँ है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ, और जहाँ गुणा का निशान है वहाँ आपका है प्लस, जहाँ गुणा का निशान है वहाँ प्लस। तो आप सभी जानते हो पहले भागफल होगा। तो ये हो गया आपका 20 का भाग लगाया 80 में, तो कितना आया, 4। 4 को 10 से आपने कर दिया गुणा, और फिर -8 और प्लस के 10, तो ये तो बच गया आपके पास 2, और ये हो गया 40। 40 प्लस 2, तो आंसर कितना होगा इसका, 42 हो गया। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो
दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है, इन सबको आपको देखना है, अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं उस प्रकार देखना है। डब्ल्यू आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, उसी हिसाब से आपको देखना है। 9 नंबर इसके ऑप्शन आगे भी है, अगले में इसमें आपको छांटना है भी कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, तो इसमें होगा, देख लेते हैं। डब्ल्यू के बाद ए आर आ रहा है और उसके बाद डी आर है, डब्ल्यू ए आर सी, तो सी ये हो जाएगा 1 नंबर पर। तो ठीक है, सी के बाद डी। अब देख लेते हैं 3 नंबर कौन से में। ठीक है, 3 नंबर लास्ट भी होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देख लो आप, इसको देखना है किस प्रकार से। यहाँ 11 प्राप्त हुआ, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में से 1 कम किया तो कितना आ गया 11। तो आपको ये देखना है यहाँ कितना लिखूँ और 1 कम करूँ तो 13 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ मैं 11 लिखूँगा या कितना लिखूँगा ये आपको देखना पड़ेगा। ये रूल नहीं है तो इसके अलावा और भी रूल हो सकता है इसमें, तो देखो इसे ध्यान से। क्या लिखें ताकि यहाँ के 13 प्राप्त हो। दोबारा देखो, यहाँ 11 किस प्रकार प्राप्त हुआ ये आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, देखो अब ध्यान से, यहाँ देखो 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ देखो कितने का गैप है 4 का, तो यहाँ भी कितने का होगा 4 का गैप होगा। तो 13 और 4 17, 2 नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कथन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन में कथन दे रखा है, क्या स्थानीय अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूक कार्यक्रम आयोजन किए जाने चाहिए, और हाँ इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी, नहीं यह अस्पताल की जिम्मेदारी है, अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। तो इसमें महामारी रोकने में मदद मिलेगी, इसका 2 नंबर है वो सही नहीं है, तो इसका 1 नंबर तर्क केवल 1 सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 12 नंबर की। बारह नंबर क्वेश्चन देखो, पीडीएफ में थोड़ा सेट नहीं हुआ है। 12 नंबर कथन दे रखा है, ये 12 नंबर क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन ही है आपका। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या में मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चलता है। पीड़ित होने का पता चलता है। कार्रवाई शहर में नगर वाले कल वाला ही तो नहीं है क्या, क्षेत्र के लोगों के मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाए गए हैं। कथन क्या लिखा है, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया से पीड़ित होने का पता चला है। ठीक है, और इसके बाद लिखा है शहर के 12 नंबर क्वेश्चन देखो, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला है। कार्रवाई क्या की गई है। 1 नंबर, शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक
घूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। सेकंड नंबर, क्षेत्र के लोगों को मच्छर के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। तो इसमें कौन सा अनुकरण सही है ये आपको देखकर बताना है, ठीक है। केवल एक अनुसरण, केवल एक तो नहीं है, न तो एक न दोनों, केवल दो नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर में क्या है। एक और बचा है शायद इसका ऑप्शन बचा नहीं है, तो 12 नंबर का एक ऑप्शन गायब है। एक और दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। इसका 4 नंबर ऑप्शन ये है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ये ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये तो आपको देखकर बताना है। कांच में इसे देखोगे तो किस प्रकार का दिखाई देगा, बताओ। दायां है वो बायां हो जाएगा, इसका मतलब इस प्रकार काम तो आएगा ही नहीं, ये रोंग हो गया, ये भी रोंग हो गया। इससे उल्टा इसी तरह का तो रहेगा नहीं, क्योंकि दायां भाग बायां हो जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 नंबर, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग है ये बताना है आपको। तो देखो पहले तो आप पूरे वाले गिन लो। पहले तो पूरे वाले एक तो ये देखो, 1 2 3 तो ये हो गए। 3 के बाद देखो छोटे वाले में 4 है, 3 + 4। फिर बड़े वाले में 4 है, 1 2 3 4 +4। फिर इससे बड़े वाले में कितने हैं, 4 है, ये लो 4। तो कितने आएंगे, 15। कितने आएंगे, 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो। यानी ये वाली आकृति आपके जो आगे आकृतियाँ दी गई है इसके ऑप्शन में, इसमें समाहित होनी चाहिए। ये आकृतियाँ दी गई है और वो आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है। इस प्रकार की आकृति इन सभी में आपको ढूंढनी है, ठीक है। मेरे को तो नज़र आ गया भाई 3 नंबर ऑप्शन में, ये लो, ये आकृति है आपकी। 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, नंबर क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेमी 5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 25 सेमी, 12 सेमी और 9 सेमी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, घनाभ का आयतन लगाना होता है। आयतन बटे आयतन, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। तो आयतन लगाओ, आप ध्यान ये रखो कि सभी इकाई है ना, इकाइयाँ समान होनी चाहिए। तो ये मीटर में दे रखा है, इसको सेमी में चेंज कर दो। ये लो मैंने सेमी बना दिया, और गुणा में ये बना दिया मैंने सेमी, और गुणा में ये तो सेमी में दे रखा है 22.5 अपॉन आप भाग लगा दो 25 गुणा 12 गुणा 9। ये पॉइंट हटाओ और यहाँ से एक 0 नीचे लगा दो। अब काट लो आप, इससे इसको काटो, 25 चौके 100, तो यहाँ आ गया 40। 4 से इसको काटो, यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ गया 3। 3 से इसको काटो तो यहाँ आ गया आपका 200, ठीक है। अब 9 का भाग लगा दो इसमें लगा दो 0 से। आप इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, 9 5 45, ये लो 25 दूनी 50। कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, 5000। तो 16 नंबर में आएगा 3 नंबर, ठीक है। 17 नंबर देखो, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपये हो तो उसी धन पर
इसी तरह से इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। साधारण ब्याज आपको दे रखा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है, 10% है। धन हमने मान लिया x माना, ठीक है। x गुणा 10 गुणा 2/100 और बराबर 4000। हम निकाल लेते हैं पहले धन कितना है, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से आएगा 200। 200 को 100 से गुणा करोगे तो धन हो जाएगा 20,000। धन कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 गुणा 1+10/100, 1+10/100 करोगे तो यहाँ आएगा 110/100 गुणा 110/100 और माइनस कर दो वापस 20,000। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 से ये 2 जीरो कैंसिल। 11 को 11 से गुणा करोगे तो ये आएगा 121 को 2 से गुणा आप करोगे तो 2 4 2 आएगा और यहाँ डबल जीरो। 20,000 घटाओगे तो 4,200 आएगा। तो 17 में आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। अब देखते हैं 18 नंबर। एक कुर्सी को 56 रुपये में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, आप है ना, इससे सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन उठाकर कर लो, बिल्कुल आसान होगा। और ऑप्शन ऐसा उठाओ जिसमें शून्य हो, वो आसान रहता है। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ 4 नंबर ऑप्शन को। किसे ट्राई करता हूँ, 4 नंबर। मान लो उसने वस्तु को खरीदा 40 रुपये में। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा उसने, 40 रुपये में खरीदा और 56 में बेच दिया। 56 रुपये में क्या कर दिया उसने, बेच दिया। बताओ उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्राप्त हुआ 16 रुपये का। कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, 16 रुपये का, ठीक है। 16 का लाभ प्राप्त हुआ आपको। अब 16 का लाभ प्राप्त हो गया तो अब यहाँ से आप प्रतिशत निकाल लो। कितने रुपए की वस्तु खरीदी थी, लाभ प्रतिशत निकाल लो। 40 रुपये की खरीदी थी तो 40 गुणा 100 निकालो। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, 4 चौके 16, वापस से कितना आ गया, 40। वापस से कितना आ गया, 40। इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन ही इसका क्या हो गया, सही हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। 19 नंबर दे रखा है, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में करते हैं। 2 मजदूर, M1 का मान दे रखा है 2 और T1 का मान दे रखा है 8, यानी समय 8। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों और लगाने पड़ेंगे। कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, यहाँ से ध्यान से देखो। 2 मजदूर पहले लगे हुए हैं और कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे ये देखो। M2 का मान आपको ज्ञात करना है और T2 का मान आपको दे रखा है। उस कार्य को आपको 2 दिन में पूरा कराना है, 2 दे रखा है। तो M1 T1 बराबर होता है M2 T2, ठीक है। तो यहाँ से 2 गुणा 8 हो गया, 2 गुणा 8 हो गया और बराबर हो गया आपका M2 गुणा 2। 2 से 2 कैंसिल। तो टोटल मजदूर है वो 8 चाहिए आपको। टोटल मजदूर कितने चाहिए, 8। 2 पहले से लगे हुए हैं और कितने लगाने पड़ेंगे, तो और कितने लगाने पड़ेंगे, 6 मजदूर आपको और लगाने पड़ेंगे। 20 नंबर देखो, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है तो देख लेते हैं। यदि अम संख्याओं का औसत अनस्क्वायर है और इसी तरह अम संख्याओं का औसत अनस्क्वायर है और इसी तरह अन संख्याओं का औसत है, अम संख्याओं का औसत तो है अनस्क्वायर, ठीक है, और अन संख्याओं का औसत है वो क्या है, अम स्क्वायर है। तो अम प्लस अन संख्याओं का औसत क्या होगा, अम प्लस अन संख्याओं का औसत। अब औसत दे रखा है आपको, अम संख्याओं का औसत दे रखा है, मैंने संख्याओं का योग मान लिया x, ठीक है। x में मैंने अम का भाग लगाया, अम संख्या है तो इसका औसत निकल कर आ गया अन स्क्वायर, ठीक। दूसरी कोई y संख्या योग है जो y है,
उसमें मैंने n का भाग लगाया तो ये m स्क्वायर आ गया मान लो। तो पहली संख्याओं का योग x बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर गुणा m, और y मतलब ये दूसरी संख्याओं का योग है, ये पहली संख्याओं का योग है, बराबर m स्क्वायर n हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो दोनों का योग कर दो, n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n, अपोन में भाग लगा दो आप m प्लस 1 का, m प्लस n का भाग लगा दो। यहाँ से कॉमन लोगे तो m n आपका कॉमन आएगा, m प्लस n बटे m प्लस n, तो m प्लस n से m प्लस n आपका कैंसिल हो गया, m n इसका राइट आंसर हो जाएगा। m n इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं। 21 नंबर है, HD SD VGA आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। किसको संबंधित करते हैं HD, ये आप सभी जानते हो, वीडियो की क्वालिटी है यानी गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है। कंप्यूटर के स्पीकर इनपुट तो हो नहीं सकते, मतलब स्पीकर में हम कुछ लिख नहीं सकते, सॉफ्टवेयर है नहीं, स्टोरेज है नहीं, आउटपुट आवाज़ देते हैं हमें, आउटपुट के रूप में क्या देते हैं, आवाज़। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कीबोर्ड पर एरो तीर के निशान के रूप में जो बटन होते हैं उन्हें कहा जाता है, नेविगेशन की कहा जाता है उसे। 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। MS एक्सेल 2019 में नेम बॉक्स रिक्तिस्थान सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। अंतिम सक्रिय, ये सक्रिय को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है, सक्रिय को। एक सेल में 5A बाई डिफ़ॉल्ट रिक्तिस्थान अलाइन होता है, ये राइट का होता है, लेफ्ट सेंटर का होता है, या जुस्टिफिटी का या लेफ्ट का, तो ये होता है लेफ्ट का। किसका होता है, लेफ्ट का। OSI मॉडल की कौन सी लेयर में डाटा को सेगमेंट कहा जाता है, किस लेयर को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो 26 नंबर में ट्रांसपोर्ट लेयर को, किसे कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को। MAC एड्रेस कितने बिट एड्रेस का होता है, 32 बिट का, 148 बिट का, 48 बिट का या 128 बिट का। तो किसका होता है बताओ, तो ये होता है आपका 48 बिट का, ये आपका होता है 48 बिट का। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन, एक पेज में मिनिमम व मैक्सिमम कितनी स्लाइड को प्रिंट कर सकता है। 1 से 9, 1 से 9 को कर सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का वह कौन सा न्यू है जो स्लाइड में टाइपिंग एंड एडिटिंग कार्य किया जाता है, किस व्यू में यह कार्य निपटाया जाता है। तो यह नॉर्मल व्यू में। किस में निपटाया जाता है, नॉर्मल व्यू में। एक सेल में मैक्सिमम कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं, 32,767 अक्षर आप लिख सकते हो एक सेल में। ठीक है, अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में एक मिनट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, राजस्थान किस श्रेणी में आता है, लंबाइयों में राजस्थान किस श्रेणी में आता है ये आपको बताना है। तो इसमें आता है दूसरी, 7वीं, 10वीं या 11वीं, किस श्रेणी में आता है, दूसरी श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। बताओ, लूनी नदी गायब नहीं होती, काली नदी भी गायब नहीं होती, काकनी गायब हो जाती है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, बनास तो बहती रहती है। अब देखो सहरिया जाति, अगला क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, हवलदार कहते हैं, कोतवाल कहते हैं, सेठ कहते हैं या मुखिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं।
क्या कहते हैं, कोतवाल। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को समेकित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है, हमें समेकित करना है। इसका ऑप्शन आगे भी है, शायद आगे भी दे रखा है, तो एक बार यहाँ समेकित कर लेते हैं हमें। शुष्क, ये मिट्टी भी शुष्क में पाई जाती है, शुष्क एवं अर्धशुष्क में। ये मिट्टी अर्धशुष्क एवं आर्द्र में पाई जाती है। ये सेम ही है, जिसमें होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो इसका राइट होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं किस में है। 4 नंबर में। तो 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विद्युत परियोजना के लिए बाड़मेर जिले में लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड का गठन किया हुआ है? तो ये तो आप सभी जानते हो किसके लिए किया हुआ है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, बरसिंगसर थर्मल पावर, बादेसर लिग्नाइट पर आधारित सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छाबड़ा परियोजना। इसमें से कोई नहीं, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अब देखो 36 नंबर क्वेश्चन, जिन ताप बिजली घरों में जिन ताप बिजली घरों में 500 एक इकाई में 500 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन होता है, उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? वृहत ताप विद्युत या अति वृहत ताप, क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह, सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह। तो उसे क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो ये आपका है 36 नंबर क्वेश्चन, उसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह। क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की 2023 में की थी। कब की थी, 2023 में। दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या जम्मू कश्मीर में है, ये आपको बताना है। तो ये होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? डेल्टा नहीं बनता वो नदी आपको बतानी है। कावेरी पर बनता है, महानदी पर भी बनता है, गोदावरी पर बनता है, तो तापी पर नहीं बनता। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समेकित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समेकित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दे रखा है सिंगरौली। तो सिंगरौली आपकी है मध्य प्रदेश में। कोरबा, कोरबा आपका है छत्तीसगढ़ में। तो फर्स्ट सेकंड देख लो, सेकंड और फर्स्ट 2 में है, तो 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित नहीं सॉरी 41 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप है या आपका मिलिकाय है या कवरती है या सभी, इनमें से सभी है, ये आपको देखकर बताना है। तो इनमें से ये सभी क्या है, प्रवाल द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर, राजमहल पहाड़ियों पर, शिवालिक की पहाड़ियों पर, किन पर यह पाया जाता है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। 43 नंबर क्वेश्चन है, काला गुमान और घुंगर घाटी की खानों से क्या निकला जाता है? काला गुमान और घुंगर घाटी की खानों से क्या निकाला जाता है, ये आपको बताना है। मोती निकाला जाता है, पन्ना, हीरा या माणक निकाला जाता है? तो इससे निकाला जाता है पन्ना निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, पन्ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। राजस्थान में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है दक्षिणी पूर्व पठार पर, अरावली के गिरी पद क्षेत्र में, पश्चिम राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं है। तो 5 नंबर कर दो आप। तो इसका होगा दक्षिणी पूर्वी पठार पर। कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी पठार पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान
में निम्नलिखित में से वह कौन सा नेशनल हाईवे है जिस पर स्वर्णिम योजना व पूर्व पश्चिम किंडोर योजना, यानी मतलब इसने कहा है जो टूल नाका लगता है वो किस नेशनल हाईवे के संदर्भ में है। राजस्थान में निम्नलिखित में से वह कौन सा नेशनल हाईवे है जिस पर स्वर्णिम योजना व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना दोनों के संदर्भ में कार्य हुआ है। बिल्कुल ये टूल नाका वाला नहीं है, कार्य हुआ यह बताना है। 1 नंबर ऑप्शन है इसमें NH58 है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा। 2 नंबर ऑप्शन है NH27, 2 नंबर ऑप्शन है इसका NH27, तो ये आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा NH27। अगले ऑप्शन अगले पेज पर मिलेंगे आपको, देखना चाहो तो। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ऐसा दुर्ग बताना है जो कुंभा महाराजा कुंभा ने नहीं बनवाया। बसंती दुर्ग बनवाया था, कुंभलगढ़ भी बनवाया था, मचान दुर्ग भी बनाया था, मेहरानगढ़ का किला नहीं बनवाया था, तो ये इसका 4 नंबर राइट हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने की प्रेरणा किस महल से मिली। जग महल से, जगनिवास से, खेतड़ी महल से, होफसक से, तो किस महल से मिली आपको, खेतड़ी महल से। किससे मिली, खेतड़ी महल से। 48 नंबर है, निम्न में से एक असंगत है। असंगत छांटना है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, बड़े देवता की हवेली कोटा, भामाशाह की हवेली उदयपुर में नहीं है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। असंगति छांटना था हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 49 दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 49 क्वेश्चन क्या है। 49 क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पंवार रानी राज सिंह की पंवार रानी रामर सदे ने कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया, ये क्वेश्चन है 49 नंबर। ऑप्शन दे रखा है नौलखा बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, काका जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा त्रिमुखी की बावड़ी सही, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 नंबर है, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर पतियार शैली से निर्मित नहीं है। निर्मित नहीं है ये आपको बताना है। अस्सा माता का मंदिर है, सास बहू का मंदिर ये भी है, समेर महादेव का मंदिर ये भी है, महाना लेश्वर का मंदिर ये नहीं है, ठीक है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेकित नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा युगम सुमेकित नहीं है। तो इनमें देखो पाबूजी कमला दे राइट है, गोगा जी वात्सल दे राइट है, रामदेव जी मीणा दे राइट है। 4 नंबर ऑप्शन इसका दिखाई नहीं दे रहा है, 4 नंबर ऑप्शन है तेजा जी राम प्यारी, तेजा जी राम प्यारी, तो ये इसका समेकित नहीं हो रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। बात करते हैं 52 नंबर की। 52 नंबर प्रश्न देखो क्या है, निम्न में से एक आई माता से संबंधित नहीं है। निम्न में से एक आई माता से संबंधित नहीं है, इसका मंदिर नीम के वृक्ष के नीचे होता है, राइट है। यह रामदेव जी की शिष्या थी, राइट है।
इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, ये भी राइट है। ये सिरवी जाति की कुल देवी नहीं है, ये राइट नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है। कुल देवी नहीं है लिख रखा है इसने, ये कुल देवी है सिरवी माता की, सॉरी सिरवी जाति की आई माता कुल देवी है, इसने लिख रखा है नहीं है, तो ये इसका राइट होगा। ठीक है। 53 नंबर देखो, लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईनाथ जी किस संप्रदाय के प्रमुख संत है? विश्नोई संप्रदाय के, जसनाथ जी संप्रदाय के, निरंजनी संप्रदाय के, संप्रदाय के। तो ये 2 नंबर ऑप्शन होगा, जसनाथ जी संप्रदाय के। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं बरता है? कार्तिक पूर्णिमा को नहीं बरता है, ये आपको बताना है 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन में कपिल तारा का मेला 12 में ये बरता है अभी कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला भी बरता है, पुष्कर का मेला भी बरता है। अगला ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ 4 नंबर ऑप्शन है वेणेश्वर मेला। वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ये इसका 4 नंबर ऑप्शन है, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखो, 55 नंबर प्रश्न है, पर्युषण पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? मुस्लिम से है, हिंदू से हैं, जैन से हैं या सिंधी से? तो किससे हैं? जैन से। 56 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी के बने देव विमान को क्या कहते हैं? पतारे, तिरपणी, ये तो वो लोटा सा होता, बेवाण, खाड़े भी नहीं कहते, बजोटा भी नहीं कहते, तो 2 बेवाण कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवाण। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक असंगत है, असंगत आपको छांटना है। बादला जोधपुर संगत है, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ संगत है, पेंच वर्क शेखावटी ये भी संगत है, ब्लैक पोट्री जयपुर ये संगत नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। 98वां क्वेश्चन है, निम्न में से मेवाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है। 2 ऑप्शन तो दिख रहे हैं आपको, सावर उपसेली और देवगढ़ उपसेली। तो ऑप्शन जो दिखाई नहीं दे रहे वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। 3 नंबर ऑप्शन इसका है उनियारा उपसेली, और 4 नंबर ऑप्शन है साहेबपुरा उपसेली। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ये आप देखो पहले। मुनियारा उपसेली होगा इसमें, 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट होगा। उनसठ नंबर क्वेश्चन देखो, लोकगीत जनता की भाषा और लोकगीत की हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये किसने कहा? ये बात किसने कही ये आपको बतानी है। देवेंद्र सत्यार्थी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? किसके द्वारा यह बात कही गई? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कही गई, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट होगा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जाति का नहीं है? ग्रासिया जाति का नहीं है, जनजाति का नृत्य नहीं है, ऐसा नृत्य आपको बताना है। 1 नंबर वालर नृत्य है ग्रासिया का, गौर नृत्य भी है, गौरी नृत्य ग्रासिया जाति का नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी। कौन सा? गौरी नृत्य। 61 नंबर है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह को, सवाई जय सिंह को, महाराणा कुंभा को, महाराजा गंगा सिंह? तो किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम मुगल वास्तुकला किस भवन में दिखाई देती है? बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा? तो ये हुमायूं के मकबरे में दिखाई देती है।
अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वप्रथम मुगल वास्तुकाल किस भवन में दिखाई देती है? ये 65 नंबर दोबारा हो गया, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था, ये हुमायूं का मकबरा हो गया। लाल किले दिल्ली का मुख्य प्रवेश द्वार है, दिल्ली दरबार, बुखारा दरवाज़ा, लोहारी दरवाज़ा या अकबरी? तो कौन सा है? लोहारी दरवाज़ा। कौन सा है? लोहारी दरवाज़ा। 2023 में यूनेस्को की सूची में शामिल होयसल मंदिर स्थित है। होयसल मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। बिल्कुल कर्नाटक में स्थित है। 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये 64 नंबर क्वेश्चन है। सॉरी, 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए नंबर 1 दे रखा है इसमें, सूर्यमल मिश्रण। वसोद्य। बी है इसमें, दिखाई नहीं दे रहा। बी है इसमें पद्मनाभ, और ग्रंथ इसने लिखा बताया जा रहा है कन्नड़ दे प्रबंध। तो ये मैच नहीं करा है भाई, तो बी नंबर ये ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। अगले ऑप्शन देखना चाहो तो यहाँ है। 66 नंबर क्वेश्चन है, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर से हैं, धौलपुर से हैं, भरतपुर से हैं या बांसवाड़ा से हैं? ये आपको बताना है। तो किस से हैं? भरतपुर से हैं ये संबंधित। दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दूध व खारा किस राज्य से? सॉरी, इसमें गलती हुई है, राज्य के स्थान पर क्या लिखना है? जिला लिखना था। राज्य के स्थान पर क्या लिखना था? जिला। 1 नंबर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो इसमें होगा बीकानेर से संबंधित। किससे होगा? बीकानेर से। 68 है, चौहानों का रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था, कीर्तिपाल हमीर, कीर्तिपाल था या हमीर था? ये भी प्रश्न के ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, लिख देता हूँ। 3 नंबर ऑप्शन इसका है गोविंदराज, गोविंदराज। 4 नंबर ऑप्शन इसका है हरिराज। तो इसका 3 नंबर सही होगा, गोविंदराज। कौन सा सही होगा? 3 नंबर गोविंदराज। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 68 के बाद चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। कौन सा सुमेलित नहीं है? बुद्ध के जीवन की घटनाएं दे रखी है, यहाँ प्रतीक दे रखा है। घटनाएं दे रखी है बुद्ध के जीवन की, और यहाँ क्या दे रखा है? प्रतीक। जन्म, ठीक है। महाविनिकर्षण, पद चिन्ह, ये ठीक नहीं है, तो 2 नंबर इसका समेकित नहीं है। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? कौन सी शाखा को सबसे पुराना माना जाता है, ये इसने पूछा है। 1 नंबर ऑप्शन है जालोर, मंडोर, मारवाड़ और उज्जैन। किसको मानी जाती है बताओ? मंडोर को। किसे मानी जाती है? मंडोर। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। कौन कौन से जो राजस्थान में विलय हुए उसके कारण राजस्थान पूर्ण हुआ? झालावाड़, कोटा। देखो लास्ट में अजमेर मिला था। कौन मिला था? लगभग अजमेर और देलवाड़ा। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, वह था? माणिक्यलाल वर्मा था जी। वह कौन था? माणिक्यलाल वर्मा था। 73 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? यानी सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा था वो कहाँ लिखा था? तो ये अलवर में लिखा था, जोधपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? तो कहाँ लिखा था? उदयपुर में। 74 नंबर क्वेश्चन है, 1822 में बनाई गई
मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था जालौर में था या ब्यावर में था। और इसके अगले ऑप्शन है जोधपुर और पाली। जोधपुर और पाली। तो ये मुख्यालय तो आपका कहाँ था, ब्यावर में था। मुख्यालय कहाँ था, ब्यावर में था। 75 नंबर देखो, राजस्थानी मानसून पर्व की वर्षा को कहा जाता है। राजस्थानी में मानसून पर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसे कहते हैं माउट कहते हैं, या दोगड़ा, लू या तुआ। तो दोगड़ा कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। औद्योगिक क्रांति। देखो संविधान में उद्योग का कोई मतलब नहीं है, तो 1 नंबर ही इसका सही हो जाएगा। निम्न में से एक असत्य है, पता लगाओ। असत्य कौन सा है ये पता लगाना। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, ये गलत है, असत्य यही हो गया। तो इसका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 77 नंबर का। 78 नंबर है, राजस्थान के प्रमुख लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे। प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे। श्री ID दुआ, यही था भाई। 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ। राजस्थान की सूचना आयोग का गठन 2006 में हुआ था। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा है। तो 2 ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद याकूब और यतिंदर सिंह। और 2 ऑप्शन में लिख देता हूँ, DS तिवारी 3 नंबर ऑप्शन, DS तिवारी 4 नंबर ऑप्शन, CR चौधरी। ठीक है, तो इसका 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, 81 नंबर प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। ठीक है, लिख देता हूँ। निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, किसने रखा था भाई। 1 नंबर BN राव, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। वर्ग फेस्ट को सेकंड का उचित मिलान करना है आपको। इसका ऑप्शन अगले वाले में है। पहला देखो, पूर्वतो संपन्न, पहले में होगा आपका C, दूसरे में होगा B। तो C भी देख लो अगले में, C भी 4 नंबर। तो 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो ये तो आप सभी जानते हो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चौरासी नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 1 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग प्रस्ताव 2 नंबर ऑप्शन है, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है, महाअभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति व
राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत कथन है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। 85 नंबर। किसे है बताओ। भारतीय राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को ये शक्ति दी गई है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने सविवेक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन पाकिस्तान की सहायता और सलाह से करेगा। एक मुख्यमंत्री से, केवल मुख्यमंत्री से नहीं करेगा। दो नंबर ऑप्शन क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा। 36 मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है 2 नंबर में, बिल्कुल राइट है 2 नंबर। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, तो इसका 2 नंबर ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति है बताओ। 15वीं है। कौन सी है, 15वीं राष्ट्रपति है। ये 15 से होगा। अनुच्छेद रेगिस्तान के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत बुला सकते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत, 8 के तहत, तो 3 नंबर से होगा। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। अगला देखो 90 नंबर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164, ठीक है 164 एक ही राइट होगा। विश्व में कच्चे तेल के उपभोक्ता में, विश्व में कच्चे तेल के उपभोक्ता में भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान कौन सा ये बताना है। तो तीसरे स्थान पर है कच्चे तेलों में भारत। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान रिडकोर का गठन किस वर्ष किया गया। ये टूलना का है भी, ये 2004 में किया गया। इसका गठन कब किया गया, 2004 में किया गया। ये देखो 92 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं 93। तो 93% दिखाई नहीं दे रहा, तो 93% में लिख देता हूँ। प्रश्न इस प्रकार से 93, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 में, राजस्थान राज्य कार्यक्रम 2 में किस संस्था द्वारा वित्त पोषण किया गया। किस संस्था द्वारा वित्त पोषण किया गया, संस्था का नाम आपको बताना है 93 में। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा। राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा, 3.76%। 95 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सविताबेन अंतर्राज्यीय विवाह योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने पर दंपति को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है। 95 नंबर में कितनी दी जाती है, 10 लाख रुपए दी जाती है दूसरी जाति के साथ विवाह करने पर। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में प्रदेश की रैंकिंग रही, हमारे प्रदेश की रैंकिंग कितनी रही, 25वीं। कितनी रही, 25वीं रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 97 नंबर है, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था। 18वीं लोकसभा के लिए
प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? के सुरेश, सुधांशु पंत, भर्तृहरि या ओम बिड़ला? किसे? भर्तृहरि महताब को। 98वां नंबर क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना से कौन लाभान्वित होता है? स्वयं सहायता समूह है ये, तो 1 नंबर इसका राइट होगा। राजस्थान सरकार, ये आप सभी को आता है, राजस्थान सरकार ने पीएम किसान निधि की राशि कितनी बढ़ा दी? 2000 रुपये बढ़ा दी। ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 100 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 15 मार्च 2024 को घोषित विभिन्न स्थलों पर पेनोरमा निर्माण के लिए निम्नलिखित का सूची से मिलान कीजिए। ठीक है, ये आपको मिलान करना है। तो इसमें एक में होगा ये भामाशाह पेनोरमा है, ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और ये 2 नंबर है ना, गोकुल जाट पेनोरमा, ये जाट वाला तो भरतपुर में होगा। तो 3 4 देख लो कहाँ है, 2 नंबर में, तो 2 सही है। एक 101 नंबर देखो, विभिन्न आयोग, प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर थोड़ा सा रुको। 101 नंबर है, विभिन्न आयोग और हाल ही में नियुक्त 2024 उनके अध्यक्षों का सही मिलान नहीं है। 2024 में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका सही मिलान नहीं है, ये आपको देखना है। तो सैनिक कल्याण समिति का ओम प्रकाश बढ़ाना नहीं है, तो इसका ऑप्शन यही सही होगा। और ये किस में होगा ये देखना है पहले हमें, तो ये होगा 3 नंबर में, 3 नंबर तीनों में आ रहा है, तो अगला और देखना पड़ेगा। 2 नंबर होगा देवराज बोर्ड, 1 में होगा, अगला और देखना पड़ेगा। तीन नंबर हो रहा है 4 में, फिर अगला और देखना पड़ेगा। सॉरी, ये 3 नंबर 4 में, ये विश्वकर्मा कौशल ये 5 में, तो इसका 1 नंबर राइट हो जाएगा। सोनाली सुथार, अगला क्वेश्चन देखो, सोनाली सुथार को किस काव्यकृति को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया? 102 में देखो क्या होगा, मारी डाणी या शुद्ध सोधु जग आंगणे, 3 नंबर के लिए इसे पुरस्कारित किया गया था। एक 103 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रहलाद सिंह जोरड़ के किस बाल साहित्य को वर्ष 2024 को साहित्य अकादमी बाल साहित्य का सम्मान प्रदान किया गया? किलकारी मारी डाणी के द्वारा। ठीक है, राजस्थान एसडीजी वेतन 2024 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? सीकर रहा, झुंझुनू रहा, कोटा रहा या नागौर? तो झुंझुनू रहा। प्रदेश के किस किसान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा फेलो पुरस्कार प्रदान किया गया? आंचला राम चौधरी, देवीलाल मैया, और इसके जो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। 3 नंबर ऑप्शन है बिरसाराम चौधरी। बिरसाराम चौधरी। 4 नंबर ऑप्शन इसका है सुरेंद्र अवाना। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन से। 106 नंबर है, 16वीं विधानसभा चुनाव में राजस्थान में मतदान प्रतिशत कितना रहा? राजस्थान में मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो ये रहा 75.45%। राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या है, महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? 20 है। राजस्थान में सांसद और उनके मंत्रिमंडल में मिले विभाग को सही मिलान कीजिए। भूपेंद्र यादव को कौन सा मिला है ये देखकर आपको बताना है कि किसको कौन सा मिला है।
भूपेंद्र यादव को मिला हुआ है, आप जानते हो, वन एवं पर्यावरण मंत्री है, ठीक है। और अर्जुन मेघवाल आपका है विधि राज्य मंत्री। आगे ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 2, 3, 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में कितनी महिला सांसद बनी है? 3 बनी है। कितनी बनी है? 3 बनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नवनियुक्त मंत्री का सही क्रम है। नवनियुक्त मंत्रियों का सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री है अभी, ठीक है। जेपी नड्डा आपका है स्वास्थ्य मंत्री। 4, 3 देख लो, 2 में आ रहा है तो और देखना पड़ेगा। राजनाथ सिंह क्या है बताओ? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, तो ये देख लो कौन सा होगा। 1 नंबर से ही हो गया। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या खनिज है, ये आपको बताना है। तो ये है आपकी वसा। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये प्रश्न देख लेता हूँ मैं, ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, 2 लिख देता हूँ ऑप्शन। ऑप्शन आपका 3 नंबर है कास्टिक सोडा, और 4 नंबर ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? 4 नंबर। पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूल सूत्र है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताना है। KNO3 होता है। कौन सा होता है? KNO3 होता है, तो 1 नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग समेकित नहीं है? इससे ये होता है नियासिन से फ्लेग्रा होता है, इससे भी राइबोफ्लेविन राइबोसिस होता है, तो ये समेकित नहीं है। 4 नंबर इसका सही होगा। कोकीन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? कोकीन आप जानते हो किससे प्राप्त की जाती है? एरिथ्रोजाइम कोका से प्राप्त की जाती है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट के संलग्न मुख्य जीव का नाम है। केंचुआ, मुद्रिका कृमि, फीता कृमि या चपटा कृमि। तो 116 में आएगा केंचुआ, आप सभी जानते हो। इटाई रोग किसके त्रिकालीन विषाणु से होता है? पारा से होता है, निकेल से होता है, केडियम से होता है या सीसा से होता है? तो ये होता है केडियम से। 118 नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट विलयन बोरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है, सोडियम सल्फेट को बोरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है, तो क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, बिल्कुल ये गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनाता, बोरियम सल्फेट बनाएगा, क्योंकि सोडियम सल्फेट NaSO4 की अभिक्रिया हम कराएंगे बेरियम क्लोराइड से, तो ये बन जाएगा BrSO4, बेरियम सल्फेट बनेगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, ओकोजिन संबंधित है। ओकोजिन संबंधित है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन है तपेदिक से, 2 नंबर ऑप्शन है पीलिया से, 3 नंबर है कर्क रोग से, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, कर्क रोग से, 4 नंबर है आतर जवर से। तो ये होगा कर्क रोग से संबंधित होगा आपका। किससे होगा? कर्क रोग से संबंधित। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होती है? ये आपको बताना है। जीवाणु के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, सूत्रकृमि। तो फुफ्फुस के द्वारा। किसके द्वारा होती है? फुफ्फुस के द्वारा। एस्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, किसके कारण यह रोग होता है? RH पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ये आपको बताना है। RH कारक से संबंधित है। पति RH पॉजिटिव हो, पत्नी नेगेटिव हो, तब ये रोग होता है।
पति तो हो आपका RH पॉजिटिव और पत्नी हो RH नेगेटिव, तब यह रोग होता है। ठीक है। उपकरण जो दिष्ट धारा DC को प्रत्यावर्ती धारा AC में बदलता है, दिष्ट को AC में बदलता है, आप जानते हो। दिष्ट धारा बैटरी वाली जो करंट होता है उसे लाइट में बदलने का काम कौन करता है? इन्वर्टर। इसका 3 नंबर ऑप्शन है इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? नियोन का, फ्रियोन का, आर्गन का, ओजोन का। तो फ्रियोन का। किसका किया जाता है? फ्रियोन का किया जाता है। अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को कहा जाता है? अम्ल तथा क्षारक को उदासीनीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो एक बार बदलने के बाद पुनः नहीं बदलता। ठीक है। 1 नंबर बिक्कर में जल उबालना, ये सब नहीं होगा। दूध का दही बनना, दूध का दही बनने के बाद दोबारा से दही का दूध नहीं बनाया जा सकता। तो 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखो इंग्लिश वाले क्वेश्चन मैंने काट दिए। अगला देखो, ये हिंदी आ गई है। किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है, ये आपको छांटना है। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कर्माक में सभी शुद्ध है, यानी किस में शुद्ध है ये देखना आपको। इसमें तो शुद्ध नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें शुद्ध है। 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। किस कर्माक का वाक्य शुद्ध है? वाक्य अब आपको देखना है। महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, ये शुद्ध नहीं है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये शुद्ध नहीं है। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, ये शुद्ध है आपका। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है। काठ का उल्लू मतलब ये तो नहीं होगा, ये अत्यंत मूर्ख होगा। ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का लाभ उठाना होगा, अवसर का लाभ उठाना। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। कार्यालय में आपको पत्र लिखना है, पत्र से कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, ये असत्य है। 2 नंबर होगा इसका असत्य कथन। एजेंडा हिंदी समार्थी शब्द है। एजेंडा, एजेंडा का अर्थ आपको बताना है हिंदी में, तो ये होगा कार्यसूची होगा। एजेंडा मतलब सूची हो गई आपकी। ठीक है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 को की गई। 25 जून 1975 को की गई। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताइए। सोना चांदी, सोना चांदी द्रव्यवाचक हो गया। वित्तीय विशेषण का सही उदाहरण है वह बालक चतुर है, ये होगा। 149 नंबर है। किस शब्द में ता का प्रयोग, ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो पात्रता में तो है, विफलता में, सफलता में भी है, पिता में नहीं है। तो 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है। किस कर्माक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? इसके ऑप्शन लास्ट में है शायद, ये देखो। सही संधि विच्छेद के उदाहरण है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो 2 नंबर होगा आपका राइट। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।